हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे त्योहार। त्योहार किसे कहते हैं? त्योहार उत्सव को कहते हैं, फेस्टिवल को कहते हैं। हमारे देश का नाम भारत है और हमारे देश भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी बहुत सारे पारसी। इन सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। तो आज हम हमारे देश के जो प्रमुख त्योहार हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्या आप देश के प्रमुख कुछ त्योहारों के नाम बता सकते हैं? क्रिसमस, यस, होली, दिवाली, जी हाँ। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये हमारे देश के कुछ प्रमुख त्योहार हैं। तो ये आइए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन से त्योहार का चित्र है? क्रिसमस का। जो ये लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों में ये जो व्यक्ति है, इसे क्या कहते हैं? सेंटा क्लॉज, है ना। और ये त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 25 दिसंबर को, यानी सर्दियों में बड़े दिनों की छुट्टियां पड़ती हैं, वो क्रिसमस त्योहार के आसपास ही पड़ती हैं। तो 25 ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर की रात, यानी 24 दिसंबर की रात सेंटा आता है और सभी बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको कुछ तोहफे और उपहार देके जाता है। 25 दिसंबर को जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो उन्हें वो तोहफे मिलते हैं। इसके बाद आता है ईद का त्योहार, जो कि मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं और नमाज अता करते हैं। और इस दिन ईद जो है वो प्रेम और भाईचारे का संदेश लोगों को देती है। इस दिन घरों में मीठी खीर और सेवइयाँ पकाई जाती हैं। सभी जो त्योहार हैं वो हमें आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। इसके बाद ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है रक्षाबंधन का त्योहार। और इसमें बहन जो होती है वो भाई को राखी बांधती है और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन में एक रक्षा सूत्र होता है जिसे राखी कहते हैं, वो भाई की कलाई पर बहन बांधती है। और ये वर्षा ऋतु के दौरान आने वाला एक त्योहार है। इसे राखी का त्योहार या रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। ये जो त्योहार है, ये जो चित्र है, ये किसका चित्र है? दुर्गाष्टमी का। हाँ, ये दुर्गा माँ की पूजा कर रहा है इस चित्र में ये व्यक्ति। तो ये त्योहार कौन सा है? ये नवरात्र का त्योहार है। इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ठीक है, ये हिंदुओं का त्योहार है। और जो क्रिसमस था, ये मूल रूप से क्रिश्चियंस जो होते हैं, ईसाई धर्म का त्योहार होता है। ठीक है, लेकिन ये सभी धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये दीपावली के त्योहार का है। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, दीपों की पंक्ति। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति, लाइन, कतार। तो दीपावली पे बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए इसे दीपावली कहते हैं। दीपावली के दिन बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं और लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान और सरस्वती माँ की पूजा की जाती है इस दिन। ठीक है, और इसके बाद ये जो ऊपर आपको चित्र दिखाई दे रहा है,
ये कौन से त्योहार का चित्र है, क्या आप जानते हैं? नो मैम। ये बैसाखी त्योहार है, लोहड़ी सॉरी, ये लोहड़ी का त्योहार है। और ये सिख जो लोग हैं, सिख धर्म का एक त्योहार है। और इसमें ये सर्दी की ऋतु में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। और हिंदू धर्म में भी सर्दी की ऋतु में एक त्योहार और मनाया जाता है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं, ये कौन से त्योहार का चित्र है? होली का। होली का। और होली जो है वो रंगों का त्योहार होता है और इसमें सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपस में गले मिलते हैं। इस दिन कोई किसी के कहे का बुरा नहीं मानता है ना। तो ये जो सारे धर्म हैं ये हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और हमें प्रेम का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, है ना। तो इधर हटो। इन सभी त्योहारों को हमें आपसी सौहार्द से मनाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इन सभी जो प्रमुख त्योहार हैं इनके आपको नाम लिखने हैं। भारतवर्ष के जो ये प्रमुख त्योहार जिनके बारे में हमने चर्चा की है, इन सभी त्योहारों के आपको कॉपी में सुंदर और साफ तरीके से नाम लिखने हैं, ठीक है। आज बस